हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेमेस्टर 4 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है और किन चैप्टर्स को आपको फोकस ज़्यादा करना है, इसी में ऑलरेडी मैं हिंट दे दूंगा। एंड आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहले बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस कुछ इस पैटर्न में आपको दिखेगा। आपको इन शॉर्ट दिया गया, बाकी डिटेल्स जब इसमें आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर भी मीन्स आप बोलोगे ना, इसके डिटेल्स काफ़ी दिए हैं। इन शॉर्ट आपका ये डिटेल्स काफ़ी शॉर्ट में लिखा गया। डिटेल्स जब आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है इसका। जैसे पहला तो भाई बेसिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट आप बोल सकते हो, जिसमें जीएसटी के बारे में पूरी कहानी है। ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी के टाइप्स क्या है और कैसे अप्लाई होता है, जीएसटी क्या है, यूजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, मतलब डिटेल्स एंड उसके हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स दिया गया है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट है भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, सबसे इजी टॉपिक, मैं लिखते भी चलता हूँ, सबसे इजी टॉपिक है, सबसे बहुत सिंपल टॉपिक है। एंड ये बोलो कि भाई इम्पॉर्टेंट भी है। क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहते हैं। ये ध्यान रखना, 15 का प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली 8-7 का पैटर्न आपको देखने मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस में। क्लियर है? तो ध्यान रखना, पहला टॉपिक आप ये पिक कर सकते हो और इजी भी है, काफ़ी सिंपल टॉपिक भी है। चलो नेक्स्ट क्या है, तो थर्ड आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर आईजीएसटी, सेक्शन 5 है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन क्या है आईजीएसटी में, और ये है सेक्शन 6। मैंने अभी तक इसमें इंपॉर्टेंट की बात नहीं किया। इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं कि नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूँ भाई, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया तो आप सीधा प्रैक्टिस करना, यहाँ से स्टार्ट करना पहला टॉपिक। आगे थर्ड फोर्थ में कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर आईजीएसटी, सेक्शन 7 से स्टार्ट होगा एंड 12 तक जाने वाला है। इसको मैं बोलूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिटेल्स है। अब आपको सिर्फ ये छोटा सा लाइन दिख रहा है भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर आईजीएसटी, बट डिटेल्स पढ़ोगे जब आपको ये ध्यान में रखना है सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म हो रहा है, इनकम्प्लीट पूरे सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जब आप बात करते हो सेमेस्टर 4 इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो यही टॉपिक आपका निकल के आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ नोट कर लेना भाई, दो ही टॉपिक सबसे पहले यहीं पे हिंट दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया पहले इन्हीं दो से स्टार्ट कर दो, बाकी डिटेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे प्रीवियस ईयर बने थे, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में। यहाँ पे जस्ट एक आइडिया हो गया भाई, सिलेबस की इन्फॉर्मेशन होगी आपको एंड कौन से 2 से 3 टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट मैं दे दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम टाइम से पहले कुछ ना कुछ प्रिपरेशन आपकी हो जाए। लास्ट आपका भाई पेमेंट ऑफ जीएसटी, पेमेंट ऑफ जीएसटी। क्लियर है? टोटल 6 टॉपिक आपके इस पैटर्न में लिखे गए हैं, 2 प्रैक्टिकल, मोस्ट आईएमपी में है। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। तो यहीं से अपनी कहानी अपनी स्टार्ट कर देना पढ़ना। बात करेंगे पेपर पैटर्न क्या है इसका। पेपर पैटर्न आपका होने वाला 60-40 का पैटर्न आपका चल रहा है। कितना है, 60-40 का पैटर्न है भाई। 60 का टाइम, कितना टाइम मिलने वाला है, 2 घंटे का। इसमें ध्यान रखना कि अदर जो आपके प्रैक्टिकल से उसके जैसा टॉपिक नहीं बनेंगे, थोड़ा सा चेंज इसमें चलता है। चेंज क्या, सीधा उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 के ऑप्शन में 15 यहाँ पे लिखा गया है। अदर सब्जेक्ट में क्या था, 15 का एक प्रैक्टिकल बन जाता था एंड ऑप्शन में 15 का एक प्रैक्टिकल बन जाता था। बट यहाँ पे आपको ऐसा दिखने वाला है, ध्यान रखना, मोस्टली केसेस में भाई ए बी, मतलब 8-7 का पैटर्न आपको दिखने वाला है भाई। 8-7 का ए बी कवर कर लो या फिर आप सी डी कवर कर लो, मतलब आपका यहाँ पे ए बी कवर कर लो, ऑप्शन में सी डी कवर कर लो। क्लियर है? यही पैटर्न मोस्टली मैं बता रहा हूँ चलेगा, मोस्टली यही चलेगा। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा बने या टॉपिक बने जो 15 का बने। मोस्टली केसेस में यही पॉसिबल है कि भाई 8-7 का ही पैटर्न आपका चलने वाला है। अब इसमें एक डिसएडवांटेज भी आप बोल सकते हो यही रहेगा, प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है
कि पेयर हमेशा ऐसे बनेगा, ए अगर आपने कवर किया तो आपको बी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने सी सेलेक्ट किया तो आपको डी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ए सी ए डी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, मतलब आपको सबसे बड़ा आप बोल सकते हो भाई प्रॉब्लम यहीं से है। ए बी का पेयर बनेगा, मतलब अगर आपने ए किया बी करो, क्लियर है। ए सी ए डी नहीं चलेगा, बी सी बी डी का पेयर नहीं चलेगा, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, जो कि मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो में, कौन कौन से टॉपिक्स भाई किस पैटर्न में पूछे गए थे या आ सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में बताऊंगा। यहाँ पे आइडिया होना चाहिए पेपर पैटर्न कैसा आपका सेटअप हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट समझने में थोड़ी सी आसानी आप लोग को हो जाएगी। यहाँ पे भी यही पैटर्न है, ए बी के ऑप्शन में सी डी दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए बी के पैटर्न में सी डी दिखेगा। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बने जो डायरेक्टली 15 का बने, बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ बन ही नहीं सकता, बन सकता है, बट मोस्टली चांसेस आपके रहेंगे 8-7 के पैटर्न वाले। तो 3 आपके हो जाएंगे प्रैक्टिकल, मतलब 45 का हो जाएगा प्रैक्टिकल्स, 15 का चलता है, तो 45 मार्क्स का आपका हो जाता है प्रैक्टिकल, कितना 45 का। एंड जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हो मल्टीपल, ट्रू फॉल्स, फिल अप, मैच द पेयर, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मतलब ये जो सेंटेंस वाले होते हैं, 2 से 3 2 सेंटेंस एटलीस्ट आपका रहता है, ये वाला टॉपिक है। बट मोस्टली जो पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स में ज़्यादा आता है, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस फिलअप नहीं, मैच द पेयर, मतलब ये 3 में से ही बेसिकली आपको पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के, 15 मार्क्स के। तो मेरा सजेशन है शॉर्ट नोट्स कोई बचा ना करे, क्योंकि शॉर्ट नोट से बेस्ट और कम टाइम आपको लगने वाला है ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव्स आप प्रेफर कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स अगर इन केस किसी बच्चे को करना भाई देख लो, ये भी एनी 3 आउट ऑफ 5। और इनडायरेक्ट एक्सेस में तो मेरा सजेशन बिल्कुल नहीं है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स की तरफ जाओ, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सेस में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इससे बेस्ट है ऑब्जेक्टिव्स कर लो, ज़्यादा एडवांटेज आपका रहेगा। एंड ये भी कितने मार्क्स का रहेगा, 15 के ऑप्शन में 15 शॉर्ट नोट्स। इसका मतलब है आपका फोकस होना चाहिए कि 45 के प्रैक्टिकल्स में प्लस 15 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में। अगर किसी बच्चे को, देखो बहुत सारे बच्चे आके पर्सनल डाउट पूछ रहे हैं कि सर सिर्फ पासिंग के लिए कौन सा टॉपिक कर लें, कौन से यूनिट कर लें, ऑलरेडी मैंने हर एक सब्जेक्ट का बताता हूँ। तो उनको बोलता हूँ भाई ऑब्जेक्टिव्स को आप साइड में छोड़ दिया करो, उसमें आप मान के चलो 8 से लेकर 12 नंबर तक मिल जाएगा। अगर आपने तैयारी किया है, नहीं तैयारी किया तो भी हर एक बच्चे को मैं ये काउंट करके चलता हूँ, 8 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक हर एक बच्चे को मिलेगा, नहीं कोई तैयारी हुआ तो भी। क्योंकि एंडिंग टाइम पे हर एक बच्चे, आपको भी पता होगा भाई आगे पीछे से हेल्प मिलती है, और इसी पैटर्न से आपको 8 से 12 नंबर हो जाते हैं, तो उसको आप काउंट ही मत करो। आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास प्रैक्टिकल कितने निकल के आ रहे हैं, भाई 3 प्रैक्टिकल निकल के आ रहे हैं। ध्यान रखना कितने प्रैक्टिकल है, 3 प्रैक्टिकल है। एक ऑप्शन तो मैं ये सजेशन देता हूँ कि आप पोस्टिंग वाला अगर पैटर्न चल रहा है, मतलब पोस्टिंग है उसमें, जैसे इनडायरेक्ट एक्सेस में भाई पोस्टिंग का कोई सीन नहीं है, मतलब पोस्टिंग है जैसा नहीं है कुछ पोस्ट कर दिया नंबर मिल गया। यहाँ पे कंडीशन है वो आपको पढ़ना है, कंडीशंस अगर आपने कर लिया तो भाई वो प्रैक्टिकल करना एकदम आसान है और आउट ऑफ का चांस है। इनडायरेक्ट एक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। अदर जो आपके टॉपिक्स थे जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुए, तो वहाँ पे तो थोड़ा पोस्टिंग से रिलेट होता है, फॉर्मूले से रिलेट होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी वही कंडीशन है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी प्रैक्टिकल्स आप पिक करोगे, जैसे रजिस्ट्रेशन वाला कर लिया, उसकी कंडीशन पढ़ लेना भाई, रजिस्ट्रेशन कब होती है, किस केस में होती है, और 3 से 4 प्रैक्टिकल कर लो, इनफ होगा। और गारंटी अगर 8-7 में आया तो हर एक बच्चे को 7 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको फोकस बस यही करना है कि जिस टॉपिक को आप पिक करोगे उसकी कंडीशंस को डिटेल में पढ़ना है, और 3 से 4 5 सम, मैक्सिमम 5 3 सम एटलीस्ट आपको करना है, जिससे आपको इजीली जितने का भी है उतना मार्क्स मिल जाना चाहिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव रखना है कि एटलीस्ट अगर पास होना है आपको, एटलीस्ट आपको भाई 8-7 का पैटर्न वाला 2 क्वेश्चन आपके कवर होने चाहिए कम से कम। मतलब बोले तो क्वेश्चन 1 या 2-3 में से कोई एक पूरा कवर कर लो, मतलब 15 मार्क्स पूरा कवर कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एटलीस्ट एक क्वेश्चन, कम से कम एक, भाई उससे ज़्यादा मतलब उससे कम पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ भाई आपका 22 मार्क्स का प्रैक्टिकल अगर क्लियर रहेगा तो आपका केटी को कोई चांस नहीं, केटी नहीं लगेगा, ईजिली क्लियर हो जाओगे। क्लियर है। अब इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है कि सर एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन मतलब समझ रहे, मतलब इसमें आपने ए पार्ट किया, बी बचा है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का भी ए बी का वाला पार्ट बचा है। तो पासिंग के लिए तो इतना आपको करना ही है कम से कम, प्लस ऑब्जेक्टिव्स का मार्क्स जब आप ऐड करोगे इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, एटलीस्ट इतना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला जो टॉपिक आप इनडायरेक्ट एक्सेस में उठाना तो उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट के बाद 3 से 5 प्रैक्टिकल इनफ हो गया। और गारंटी है अदर सब्जेक्ट से जब आप इसका कंपेयर करते हो तो भाई आउट ऑफ मिलने का चांस, मेरा सजेशन है इसमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें सीधा कंडीशंस आपको पढ़ने, कंडीशंस पढ़ने के बाद 3 से 4 प्रैक्टिकल किया, इनफ हो।
अदर में क्या था, टाइम भी आपका लगता है, अदर जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, तो उसमें इसके कंपेयर में टाइम भी ज़्यादा लगता है सम्स को सॉल्व करने में। एंड पोस्टिंग भी आपको देखनी है। यहाँ पे तो सीधा कंडीशन के बाद सीधा सम का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्लियर है। बाकी जो डाउट्स कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस टाइप के आएंगे, एंड कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, मतलब जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन आपके माइंड में हैं उनकी बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, मतलब जो वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दे दिया पासिंग के लिए एटलीस्ट कितना करना है, कौन से टॉपिक से अभी से आप स्टार्ट कर दो। 2 टॉपिक भी मेंशन कर दिए भाई, वो 2 टॉपिक आपके पास जो भी पब्लिकेशन होगा वहाँ से उसकी तैयारी करना आप स्टार्ट कर दो। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज की वीडियो को देख के, जिसमें हमने बातें की हैं सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।